जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस प्रोसेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में रीजनिंग का जो बैठक व्यवस्था चल रहा था उसमें क्लास नंबर 2 आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम देरी ना करते हुए सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल में बोला क्या है कि 6 सहकर्मी, सहकर्मी का अर्थ होता है साथ काम करने वाले या साथ रहने वाले, ठीक। 6 सहकर्मी A B C D E और F एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। बी सॉरी जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा? जबकि जबकि ए ई के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए दोस्त, हम कहां से पकड़ते हैं सवाल को कि जहां पर दायां और बायां आ जाए वहीं से हम सवाल को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि 6 सहकर्मी A B C D E और F एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है वह ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, इससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? सी सी जो है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, इसको भी छोड़ दीजिए, अभी बचा के रखिए, ठीक है। तो लास्ट में क्या बोला? सी के बाईं ओर कौन ठीक बगल में कौन बैठेगा ना, इसको भी बचा के रख दीजिए अभी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला? जबकि ए ई और जबकि ए जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है ना, बाईं ओर बैठा है। तो एक आप वृत्त बना लीजिए, ठीक। यहां पर केंद्र हो गया इसका। कितने सहकर्मी है? 6 सहकर्मी। तो ये 2 सहकर्मी हो गए, 4 सहकर्मी हो गए और ये 6 सहकर्मी हो गए, ठीक। ये 6 सहकर्मी हो गए हैं। अब इसमें बोला है कि ए ई के बाईं ओर बैठा है। यहीं से सवाल पकड़ा जाता है जहां पर दायां और बायां बोल दे, ठीक है। तो ए जो है वह ई के बाईं ओर बैठा है, तो जब ई यहां पर बैठेगा तभी तो इसका बायां इधर होगा, तो यहाँ पर ए बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज जानते हैं ना कि हमारा जो दायां होता है वही इसका दायां होता है, जो हमारा बायां होता है वही इसका बायां होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है? डी जो है ई और बी के डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर ई और बी कोई नहीं आया, ठीक है। इसको रख दीजिए अभी ऐसे। सी जो है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। सी जो है ए और एफ, अब देखिए एफ ए इसमें आ गया है ना, तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो अगर सी को यहाँ पर बैठा दिया जाए और एफ को यहाँ पर बैठा दिया जाए, तो इन दोनों के बगल में कौन बैठेगा? सी बैठेगा। क्योंकि सी जो है इसमें बोला है ना, सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। अगर सी को यहाँ पर बैठा दिया जाएगा तो ये जो ए है, ए के बगल में सी है और यहाँ पर एफ के बगल में भी सी बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। जो डी है वह ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, तो ई यहाँ पर आया है, ठीक है। ई डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। यदि बी को यहाँ पर बैठा दिया जाए तो ई यहाँ पर है, डी बी यहाँ पर है, तो इनके बगल में कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए। इसमें सवाल में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर डी को बैठा दीजिए, ठीक। यही बोला था ना कि डी ई और बी के ठीक बगल में है। ई है, बी है, इसके ठीक बगल में कौन है? डी है, क्योंकि बी के बगल में डी है और ई के बगल में भी डी है। सवाल बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? सी के बाईं ओर, सी यहां पर है, इसके इसके बाईं ओर कौन बैठेगा? ठीक बगल में, तो बायां यही तो होगा। बाईं ओर कौन बैठेगा? एफ बैठेगा, एफ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, इसमें सब किस तरफ मुंह करके बैठे थे? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे ना। इसमें केंद्र की ओर बना दीजिए, ठीक।
केंद्र की ओर मुंह करके जब बैठे थे तो केंद्र की ओर इनका मुंह कर दीजिए, ठीक है। और आपका आंसर क्या आ गया है, एफ आ गया है, ठीक। तो अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो ये सवाल दूसरा आपके सामने रखा है कि 6 कवि पी क्यू आर एस टी और यू एक घर में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक। ए ई के ठीक सामने बैठा है, एफ ई के ठीक पास में बैठा है, ई सॉरी ए जो है वह सी के पास में बैठा है, तो बी के बाएं से 5वें स्थान पर कौन बैठा है, ये पूछा गया, ठीक है। तो देखिए इसमें ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसका यहां पर केंद्र हो गया, ठीक। ये 6 व्यक्ति को बैठा दीजिए, 6 व्यक्ति यहां पर बैठ गए हैं, ठीक, केंद्र की ओर मुंह करके। तो इनका मुख किधर कर दीजिए, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हर पॉइंट को छोड़ करके दाएं क्या रखना है, बिंदु रख देना है। यहाँ पर बिंदु हो जाएगा और यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु और यहाँ पर बिंदु। ये जो बिंदु है वह दाएं को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि ए जो है ई के ठीक सामने है। मान लीजिए ए यहाँ पर है, ए को यहाँ पर रखिए, ए जो है ई के ठीक सामने, ई को यहाँ पर बैठा दीजिए। ई के ठीक सामने कौन है, ए है ना। अब उसके बाद क्या है कि एफ ई के ठीक पास में है, जो एफ है वह ई के, ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो एफ जो है ई के ठीक पास में बैठा है, तो एफ को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए इसके पास में बैठा है ना, ई के पास में कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाइए, देखिए ए क्या है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए जो है वह सी के पास में बैठा है, ए जो है वह किसके पास में बैठा है, सी के पास में, तो सी को यहाँ पर बैठा दीजिए। तो सी के पास में कौन बैठा है, ए बैठा है ना, तो बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठेगा। एक पॉइंट इसमें छूट रहा है, सॉरी, ये सवाल ही गलत है, ये सवाल आपका गलत है। देखिए क्योंकि यहाँ पर पी क्यू आर एस टी और यू दिया है और यहाँ पर ई बी एफ ई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको देना चाहिए था ए बी सी डी ई और एफ, इसको ये देना चाहिए था, ठीक। ए बी सी डी ई और एफ, अब ये बनेगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए सी के सामने किसको बैठा दीजिए, बी को बैठा दीजिए। अब इसमें पूछा है कि, और यहाँ पर एक बच रहा है तो यहाँ पर डी को बैठा दीजिए, ठीक है। तो पूछा है कि तो बी के बाएं से 5वें स्थान पर कौन बैठेगा, तो बी यहाँ पर है, इसके बाएं से, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से बाएं बाएं जब चलेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पर कौन बैठेगा, ई बैठेगा। ये आपका करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।